ठीक है। मैं वीरेंद्र राठौर टैलेंट मेंटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और जॉइंट फिल्म्स एकेडमी, जॉइंट फिल्म्स प्रोडक्शन से हम लोगों ने शुरुआत की है कि स्टूडेंट्स को लेकर जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको लेकर शॉर्ट फिल्म बनाई जाए, लेकिन वो बिल्कुल कमर्शियल वे में बनाई जाए। मतलब प्रॉपर जिस तरह से एक शॉर्ट फिल्म बनती है, वेब सीरीज़ बनती है, सीरियल्स बनते हैं, प्रॉपर लोकेशन लेके, प्रॉपर कास्ट एंड क्रू के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, पूरे मार्केटिंग टर्म्स जो यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, उसको लेकर ही फिल्म बनाई जाए। वो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट ना हो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो क्लासरूम में एक्सपीरियंस दिया जाता है वो एक्सपीरियंस तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जो फ्लोर पे एक्सपीरियंस मिलता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और वो भी एक स्टूडेंट को अगर मिल जाए तो उसके लिए बहुत सुविधा हो सकती है। क्योंकि जब वो पहली बार शूट पे जाता है, कोई भी व्यक्ति जाए तो बड़ा नर्वस होता है, थोड़ा सा डरा हुआ होता है, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस उसको ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ उसको एक डिजिटल एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड है तो उसका प्रेजेंस होगा तो उसको फ़ायदा हो सकता है, उसको एक वर्क लिंक मिल सकता है, उसको जो काम करने का अनुभव मिला, जो नेटवर्किंग करने का अनुभव मिला, क्योंकि मार्केट के डायरेक्टर के साथ, बाकी क्रू के साथ वो काम करा, चाहे वो एडिटर हों, कैमरामैन पर्सन हों, अदर आर्टिस्ट हों। और इसमें हम लोग कई बार इस्टेब्लिश आर्टिस्ट को भी लेकर आ रहे हैं ताकि सबका मिला जुला के एक ऐसा प्रोजेक्ट बने जो उनको भी फ़ायदा पहुँचाए, अनुभव के उस पर भी कमर्शियल फ़ायदा भी पहुँचाए, और एज ए स्टूडेंट, एज ए आर्टिस्ट, एज ए एक्टर सेटिस्फेक्शन भी दे कि हाँ मैंने सीखा तो मैंने कुछ किया भी। तो इसी उद्देश्य से ये शॉर्ट फिल्म शुरू की गई, जिसको कि जॉइंट फिल्म्स ओरिजिनल जो कि चैनल है उस पर रिलीज़ हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी चैनल्स पे, जैसे रिलायंस के यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हो रहा है। इसके साथ साथ MX1 और MX प्लेयर, हंगामा और बाकी OTT पे भी ये बहुत जल्दी इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स हमारी रिलीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे साथ इन फिल्म्स के डायरेक्टर हैं रमेश जी, जो कि इंडस्ट्री से हैं, एडिटर हैं भौतिक जी, और बाकी आर्टिस्ट भी हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पहला स्वाद होता है मीडिया का, वो अगर एक्टर पहली बार में चख लें तो ज़रा मोटिवेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसके लिए भी उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है, और उसके लिए आप लोग सब यहाँ पर हैं। तो वो शुरुआत से अगर मोटिवेशन मिल जाए तो बहुत बेटर होता है, यही मेरी मंशा है। रमेश सर, आप क्या कहेंगे सर? सी यहाँ पे जो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या होता है बाकी कई जगहों पे तो मतलब लोगों को मतलब क्लास में ट्रेनिंग मिलती है, राइट। लेकिन वही बच्चा जब इंडस्ट्री में कैमरे के सामने एक्टिंग करता है तो वो डर जाता है, राइट। तो वो उसका डर निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को वो जो डर है वो डर निकाल रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छोटे से कमरे में हम लोग ने शूट कर लिया, हम लोग बाकायदा जो भी लोकेशन होता है वो हायर करते हैं, जो भी टेक्नीशियन होता है फिल्म इंडस्ट्री वो हायर करते हैं, हम लोग DOP हायर करते हैं। वैसा नहीं कोई एक नया बंदा है DOP उसको ले लिया, नहीं, हम लोग प्रॉपरली खर्चा करते हैं और जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि भाई इंडस्ट्री में इस तरह से काम होता है। और हम लोग वैसा नहीं कि फटाफट शूट कर ले, वहाँ पे भी हम उसको सिखाते हैं कि भाई क्लोजअप है तो आपको किस तरह से एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है तो आपको, तो उनको क्लासरूम की ट्रेनिंग मिलती है, उसके साथ साथ ऑन लोकेशन भी ट्रेनिंग मिलती है। तो बच्चा जब यहाँ से निकलता है, स्टूडेंट जब यहाँ से निकलता है तो इंडस्ट्री में जाता है, तो कैमरे के सामने जब एक्टिंग करता है तो वो परफेक्ट एकदम रेडी होता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जगह पे क्या कभी कभी हम लोग, जैसे मैं तो इंडस्ट्री में कई सालों से काम करता हूँ, लेकिन जब कोई नया बंदा आता है कैमरे के सामने तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो पसीना पसीना हो जाता है, तो उसको पहले रिलैक्स करना पड़ता है, उसको बताना, तो वहाँ पे भी डायरेक्टर का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब यहाँ से स्टूडेंट निकलता है इस तरह से, उसको मतलब एक अच्छी सी शॉर्ट फिल्म में उसको चांस मिलता है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है, तो जब बाहर जाएगा कैमरे का सामना करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तो ही विल बी कॉन्फिडेंट, राइट। तो यहाँ से जॉइंट फिल्म में हम लोग बच्चों को मतलब सिर्फ ट्रेनिंग के साथ साथ उन लोगों को ऑन लोकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है, राइट। हम लोग ने क्लासरूम में ट्रेनिंग तो दे दिया, लेकिन ऑन लोकेशन जो ट्रेनिंग होती है वो मेन ट्रेनिंग होती है कि कैमरे के सामने किस तरह देखना, राइट ऑफ कैमरा, लेफ्ट ऑफ कैमरा, कितना मूव करना, कैसे एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है, क्लोज शॉट है, ये सब उसको मतलब नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस तरह की सारी हम जो भी उनको नॉलेज होते हैं एक अच्छे माध्यम से हम लोग देते हैं। और वीरेंद्र सर साथ में है, जो मतलब वैसा नहीं कि छोटे से बजट में एक फिल्म बना ली, मतलब अच्छा खासा हम लोग उनके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, ताकि आज जो भी यहाँ पे जॉइंट फिल्म में स्टूडेंट आए वो बाहर निकल के एक अच्छा अपना एक फ्यूचर वो बनाए। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जब क्या होता है, जब स्टूडेंट कहीं भी जाते हैं ना, तो थोड़े दिन में मेंटर के साथ तो बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके सामने वो एक्ट भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में वो जो नया चेहरा है उसका भी जो स्वाद होता है वो यहीं चख लेते हैं, क्योंकि रमेश सर उनसे एक्टिंग क्लासेस में नहीं मिलते, जैसे ये डायरेक्ट किया है तो सीधे फ्लोर पे मिले। तो जब फ्लोर पे आपने उन आर्टिस्ट को देखा, नए आर्टिस्टों को देखा, आपका जो एक्सपीरियंस था वो भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा मैं भी जानूँ। सी यहाँ से बच्चे आते ना,
तो उनको ट्रेनिंग तो दी होती है, मतलब उनको पता होता है क्या करना है क्या, क्योंकि सारी क्लासरूम की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पे मिलती है। तो जब वहाँ पे आते हैं तो उनको पता है कि मेरे को एक्टिंग कैसे करना है, राइट। यहाँ पे उनको मतलब कैमरे के सामने की भी मतलब एक्टिंग किस तरह करना है। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं तो मतलब 99% उन लोग रेडी होते हैं, राइट। थोड़ा बहुत उनको गाइड करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो जो क्लासरूम ट्रेनिंग है तो यहाँ पे परफेक्ट उनको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। जहाँ यहाँ पे फैकल्टी। आपको फ्लोर पे क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अच्छा, सी फ्लोर पे तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो बच्चे आते हैं तो मतलब अलग अलग बच्चे आते हैं तो उन लोग के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस ये रहता है कि उनको सिखाने के लिए मज़ा आती है। सी क्या होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं साहब आपको ये करना, ये करना, ये करना। जब इनको हम लोग डिटेल में सिखाते ना तो बच्चे का जो इनपुट आता है ना उसमें मज़ा आता है। सी बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे वे शाका लाका बूम बूम, चाचा चौधरी, हम लोग डायरेक्ट करते थे बच्चे। तो बड़े बड़े लोग होते हैं तो हम लोग खाली बोलते हैं सर इतना इतना, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, लोग फटाफट फटाफट कर जा रहे हैं। लेकिन जब ये बच्चे आते हैं ना, कभी कभी इनमें से भी हम लोग को सीखने मिलता है। छोटी सी, हाँ सर, ये जॉइन एकेडमी फिल्म जो है, जॉइन फिल्म्स सारे जितना भी आपने ये फिल्म अभी हम लोगों ने देखी है, ब्लैकमेल, द सेल्फ, लास्ट सेल्फी और भी, तो क्या इसी एकेडमी के आर्टिस्ट हैं सब? हाँ, इसी एकेडमी के आर्टिस्ट हैं। कोई बाहर से आर्टिस्ट नहीं लिए? नहीं, ये पूरी तरह से हमारा डेडिकेशन है कि जो पहले होता ना, पहले घर की जिम्मेदारी पूरी कर लें, है ना। पहले तो घर की जिम्मेदारी पूरी करें, उसको अच्छे से निभा लें, फिर हम बाहर के लिए भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जब एकेडमी में कोई स्टूडेंट आता है तो पूरी श्योरिटी देते हैं कि भाई अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम फिल्म भी देंगे, वेब सीरीज देंगे, सॉन्ग देंगे, क्या इस तरह की भी? बिल्कुल, ये सवाल में छुपा हुआ शक है। हमारे यहाँ ऐसी कोई भी गारंटी वर्ड यूज़ कभी भी हम लोग नहीं करते हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि अगर मैं उनको बोल दूंगा कि भाई आपको एक शॉर्ट फिल्म मिलेगी, गारंटेड प्लेसमेंट मिलेगा, गारंटेड, तो उसका सीखने में उतना मन नहीं लगेगा। हम यही कहते हैं कि आपको क्लासरूम में कैमरा प्रैक्टिस मिलेगी और आपको एक्सपीरियंस के लिए सीखने को मिलेगा, वो एक अनुभव के तौर पे हम उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये कितने मिनट की फिल्म है? ये सब अलग अलग होता है, कोई 12 मिनट की होती है, कोई 18 मिनट की होती है, सब अलग अलग ड्यूरेशंस की होती है। हाँ, और ये पूरे जॉइन फिल्म्स ओरिजिनल पर अवेलेबल हैं। ये पहली बार हम शेयर कर रहे हैं मीडिया के साथ। ऑलरेडी इसकी तकरीबन 20 फिल्में वहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं। आपने काफ़ी डिजिटल, जैसे रिलायंस का नाम लिया, MX Player का नाम लिया, तो क्या ये एक फिल्म हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी या अलग अलग फिल्म अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी? ये भी अगेन प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अभी जो हमारी बात हो रही है वो सारी फिल्में जो अभी तक की हैं वो सारी अवेलेबल हैं। वो नॉन एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव। क्या है ये ब्लैकमेल में, क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ करिए। डायरेक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं आपको मतलब ये एक वैसी शॉर्ट फिल्म जहाँ पे लोगों को मैसेज दिया जाता है, आजकल का जो जनरेशन है मतलब, तो उनके रिलेटेड ये है। जैसे ब्लैकमेल है वो आज के जनरेशन के रिलेटेड है, लास्ट सेल्फी आपके आज के तो आज के जनरेशन के बच्चे मतलब जो उनकी जो समस्या होती है उसके ऊपर है, राइट। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ज़्यादा मैं स्टोरी आपको बताऊँगा नहीं, आप देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। द नाइट स्कूल, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि क्या इसके बारे में कुछ। सी नाइट स्कूल एक ऐसी कहानी है, कभी कभी क्या होता है लोग एजुकेशन मतलब नहीं लेते तो उनको दिल में कहीं ना कहीं एक मतलब छोटी मतलब ये रहती कि यार काश मैं पढ़ा होता। तो पता है कोई मतलब कभी भी मतलब छोटी नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट, टाइम पास कर रहा है, लेकिन कभी कभी उनके पेरेंट्स भी उनको बोलता है यार तू थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो, राइट। तो ये स्टोरी वैसे लड़कों के ऊपर रिलेटेड है, मतलब जो टाइम पास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा यार कभी कोई जा रहा है तो उसको देख के उसको फील होगा यार शायद मैं पढ़ा होता तो अच्छा होता, आज यहाँ पे मैं टाइम पास नहीं करता, राइट। कई लोगों को होता है कि यार मैं थोड़ा पढ़ा होता तो, मेरा बाप बराबर बोलता था मैं थोड़ा पढ़ा होता था। तो वैसे लोगों के ऊपर एक ये स्टोरी है जिनको दिल में लग रहा है कि यार शायद थोड़ी स्टडी की होती तो, माँ बाप की बात मान ली होती तो ये कंटेंट है उसका। अच्छा, ये जॉइन फिल्म एकेडमी ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट है या मतलब प्रोडक्शन है, क्या है बेसिकली? जॉइन फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस है। जॉइन फिल्म्स एकेडमी एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, उसके साथ साथ फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग सभी पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन मेन जो बात इसको अलग करती है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब यहाँ पर है लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स, लर्न फिल्म मेकिंग बाय मेकिंग अ फिल्म्स। मतलब पूरी तरह से जो फिल्म में करना पड़ता है वही यहाँ पे सिखाया जाता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग वेब सीरीज़ प्रोडक्शन करते हैं। मैंने भी पहले फीचर फिल्म्स भी बनाई हैं हिंदी में, भोजपुरी में, और कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत सारा काम किया हुआ। और अब ये इसके साथ साथ हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि अवेयर करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है सारे नए कलाकारों को पूरे हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर भी, जिसके अभी तकरीबन 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस होने वाला है। तो उसके थ्रू भी हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं।
सर आप किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप भी कुछ ऐड करिए। मैं एज एन एडिटर जुड़ा हूँ इन सब शॉर्ट फिल्म से और जॉइंट फिल्म से, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम क्या करते हैं, जो एक्टर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, तो जब भी सिर्फ एक्टिंग और प्रोडक्शन ही सब कुछ नहीं रहता है एक्टर को जानना। जब आप पोस्ट प्रोडक्शन भी एक्टर को जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर कोई भी एक्टर को पता चल गया कि मेरी कंटिन्यूटी मिस्टेक्स हो रही है, मेरी डायलॉग किधर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहाँ पे गलत एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, वो सब हम एडिट में उनको नॉलेज देते हैं। जैसे कि इसमें लास्ट नाइट स्कूल का ही एग्जांपल ले लो, द नाइट स्कूल का, कि इसमें जो एक्टर्स है उनको हम एडिट पे भी बताते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। हम इसको सिर्फ एडिट के प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं देखते, हम यहाँ पे भी टीचिंग दिखाते हैं कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि ये इन हाउस हमने इसके लिए किया है सब कुछ, ताकि जो एक्टर यहाँ पे सीखने आता है या कोई भी फिल्म मेकर यहाँ पे सीखने आता है उसको पता चले कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं जुड़ा हूँ, मैं पहले भी बोल रहा कि सिर्फ एडिटर की तरह नहीं जुड़ा हूँ, मैं इसमें एज एन मेंटर भी जुड़ा हूँ लास्ट तक, कि कहाँ तक हम इसको प्रोडक्ट को अच्छा लेके जाए। और यहाँ पे जो टेक्निकल बात आती है, जो एडिटिंग स्टाइल हो गया, कलर ग्रेडिंग स्टाइल हुआ, वो प्रॉपर प्रोफेशनली होता है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लेवल पे होगा। आप कंटेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जैसे फिल्म में काम होता है वैसे ही यहाँ पे काम होता है, बस यहाँ पे स्टूडेंट्स सीखना है, उनसे ही काम किया जाता है और प्रोडक्ट को अच्छा बनाया जाता है।